नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनोवा के बारे में, जिसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो सबसे पहले एनोवा होता क्या है? मान लीजिए आपके पास पढ़ाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। इसके लिए आप एनोवा यूज करते हैं। एनोवा का पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका मकसद है 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के बीच के फर्क को समझना। यह तरीका हमें बताता है कि क्या वो फर्क अहम है या नहीं। अब सवाल यह है कि एनोवा काम कैसे करता है। इसके लिए हम टोटल वेरिएशन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विद इन ग्रुप वेरिएशन। अगर बिटवीन ग्रुप वेरिएशन ज्यादा है तो इसका मतलब कि ग्रुप्स के बीच का फर्क अहम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 क्लासरूम हैं और आप देखना चाहते हैं कि किस क्लासरूम के बच्चों के स्कोर सबसे अच्छे हैं। आप एनोवा के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि क्या उन स्कोर में फर्क वाकई में अहम है या नहीं। एनोवा के 3 खास प्रकार होते हैं: वन वे एनोवा, टू वे एनोवा और एन वे एनोवा। वन वे एनोवा तब इस्तेमाल होता है जब आप सिर्फ एक फैक्टर को एनालाइज करते हैं। टू वे एनोवा तब इस्तेमाल होता है जब 2 फैक्टर्स को एनालाइज करना होता है। इसमें एक और टर्म आता है जिसे एफ रेशियो कहते हैं। ये एफ रेशियो हमें बताता है कि बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विद इन ग्रुप वेरिएशन के बीच का रेशियो क्या है। अगर एफ रेशियो बड़ा है तो इसका मतलब कि ग्रुप्स के बीच का फर्क अहम है। तो दोस्तों, ये था एनोवा का एक छोटा सा इंट्रो। उम्मीद है कि अब आपको एनोवा के बेसिक्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।